हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आपको पता है कौन सा क्लास चल रहा है? नाउन नंबर का क्लास चल रहा है। और नाउन नंबर का क्लास हम लोग जो बेसिक जो क्लास होते हैं उसको हम खत्म कर दिए। अब आज की जो क्लास है वो एडवांस क्लास हो गया। अब हम लोग एडवांस क्लास की ओर चलेंगे। नाउन नंबर का जो एडवांस क्लास होते हैं, एडवांस क्लास कहने का मतलब है कि इस जो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं एसएससी सीजीएल में इससे प्रश्न आते हैं, सीएचएसएल में प्रश्न आते हैं, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स, ये सब इंग्लिश में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप कभी भी मिस नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस क्लास है। सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और उस बच्चे तक पहुंचाइए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो क्या होगा, बहुत मददगार होगा। ठीक है, तो आइए एडवांस डिस्कशन करते हैं। नाउन नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन नंबर में हम लोग पढ़े थे अनकाउंटेबल नाउन का जो होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो हमेशा किस में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, मतलब सिंगुलर नंबर में रहेंगे। उसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अगर बनता है तो उसको गलत हो जाएगा। अब कोई अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि हम लोग पहचान लेते हैं कि राइस मीन्स चावल, इसको नहीं गिनेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर मीन्स पानी, इसको भी नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसको हम पहचान लेते हैं कि ये नाउन को गिन सकते हैं। लेकिन कोई नाउन बड़ी टेढ़ियाल आता है, टेढ़ियाल रहेगा तब से हम बोलेगा, पहचान में नहीं करेगा उसको देख करके कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, पूरा टेढ़ियाल रहेगा एकदम से। ठीक है, तो उसको आपको याद कर लेना है, एकदम से एकदम गिल जाना है, एकदम से याद करके एकदम मस्त हो जाना है कि ये है अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है, इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आइए कौन टेढ़ियाल नाउन है जिसको हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको मुझे याद करना पड़ेगा। तो ये हाँ, हम हेडिंग दे दिए हैं कि लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। आपको पता होना चाहिए कि इससे प्रश्न आते हैं एसएससी सीजीएल में, और आया हुआ प्रश्न है, आपको हम चेक बताएंगे भी। ठीक है, देखिए पहला वर्ड है सीनरी। सीनरी मतलब होता है दृश्य। सीनरी मीन्स क्या होता है? दृश्य। सीनरी मीन्स क्या होता है? दृश्य। ये होते हैं अनकाउंटेबल। जितना हम लिखे हैं सब के सब होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और आपको ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये सब नाउन को आप नाउन को पहचानिएगा तब ना, हाँ, जिससे आप जान गए कि हाँ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आता है। लेकिन आप पहचानिएगा तब ना कि अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है। देखिए सीनरी मीन्स दृश्य है। ठीक है, इसको पहचानेंगे तब ना कि अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री मीन्स कविता। बताइए पोएट्री मीन्स क्या होता है? कविता। बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो गया, पोएट्री मीन्स कविता, हाँ ये तो काउंटेबल नाउन है, अरे अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री मीन्स कविता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब POEM पोयम, पोयम मीन्स होता है कविता, POEM पोयम मीन्स क्या होता है? कविता। ये होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, दोनों का हिंदी सेम है, लेकिन पोएट्री मीन्स कविता ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और पोएम मीन्स कविता होता है, ये होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो पोएम क्या है? काउंटेबल नाउन है, और पोएट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो एडवाइस मीन्स क्या हो गया? सलाह हो गया। एडवाइस मीन्स क्या हो गया? सलाह। फर्नीचर मीन्स फर्नीचर। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। ब्रेड मीन्स रोटी। स्टेशनरी मतलब लिखने का सामग्री, इससे पढ़ते हैं लगेज। लगेज मीन्स होता है सामान, और बैगेज मतलब भी क्या होता है? सामान। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कहने का मतलब मेरा क्या तात्पर्य, क्या मेरा मतलब है? ठीक है, कि हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कह रहे हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल? अरे अनकाउंटेबल नाउन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसका कभी तुम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएगा अनकाउंटेबल नाउन का। सिनरी का क्या तुम सिनरीज लिखेगा? सिनरी का क्या? SCENERIES। क्या इसका प्लूरल फॉर्म ऐसे तुम लिखेगा? कहीं लिखल मिल जाएगा कि सिनरी का सिनरीज होता है, तो क्या तुम उसको काट नहीं देगा? काट देगा। और क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई भी सेंटेंस में क्या था कि सिनरी था, सिनरीज था। सिनरी के जगह पर सिनरीज था, मतलब ये वाला था। बताइए, ये प्लूरल फॉर्म दे दिया है। अरे चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिनरी का सिनरीज नहीं होगा, इसलिए वहां पर वो क्या एरर हो गया। क्यों? क्योंकि सिनरी का सिनरीज नहीं होता है। अब देखिए पोएट्री का पोएट्रीज कर देगा, कोई प्लूरल बना देगा। पोएट्री का क्या कर देगा? पोएट्री। सोचेगा कि अंत में बाई है, बाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटा करके IES को जोड़ देंगे। नियम तो यही कहता है कि अगर अंत में बाई हो, बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटा करके IES जोड़ देंगे। ये रूल हम पढ़ा दिए हैं, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में रूल अप्लाई नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, ये गलत होगा। कहीं भी पोएट्री का पोएट्रीज मिल जाए तो वहां पर काट दीजिए, उसमें एरर है। एडवाइस, एडवाइस में सलाह, एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा।
फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स, फर्नीचर का इसमें यस नहीं लगा देंगे कि फर्नीचर्स। अगर फर्नीचर का कहीं फर्नीचर्स भी लिखा हुआ तो वहां भी क्या है, एरर है, गलती है, उसको काट दीजिए। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ब्रेड का ब्रेड्स, सोचता होगा ब्रेड में तो रोटी तो काउंटेबल नाउन, अरे नहीं, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है, इससे भी प्रश्न आते हैं। ब्रेड का देखिए, कोई क्या कहता है ब्रेड का होता है ब्रेड्स, BEREDS ब्रेड्स, अरे गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा बच्चा, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब लिखने का सामग्री। स्टेशनरी देखिए, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा, मतलब बाई को हटा करके आप IES नहीं जोड़ सकते हैं। स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, लगेज का लगेज नहीं होगा, बैगेज का बैगेज नहीं होगा, ठीक है। इसमें भैया जी इंपॉर्टेंट कौन है? अरे इसमें इंपॉर्टेंट है सीनरी, इससे पूछा गया प्रश्न है। पोएट्री ये इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेड ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी ये इंपॉर्टेंट है, जिससे SSC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक मान लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखिए कि ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल अगर कोई बनाता है तो वहाँ काट दीजिए, ऐसा है ना, ऐसा लिखा, सिनरी का सिनरीज लिखा है जी, उस सेंटेंस में देखा सिनरीज का सिनरीज लिख दिया है, उसको काट दीजिए, उसको खचक कर दीजिए एकदम से, कि हम पढ़े सिनरी होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर में होता है, यहाँ सिनरी का सिनरीज लिख दिया है, मतलब वहीं पर ही एरर है, काट दीजिए, खुश हो जाएगा बस, खुश हो जाएंगे आप लोग। अरे हम तो पढ़ लिए बहुत बढ़िया एकदम से, तो खुश हो जाइएगा हम लोग। नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। नॉलेज का आप नॉलेज यस नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान है। ज्वेलरी, ज्वेलरी मीन्स आभूषण, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट मीन्स संयंत्र होता है, इक्विपमेंट का आप इक्विपमेंट्स यस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस मीन्स सबूत होता है, एविडेंस नहीं बोल सकते। वर्क, वर्क मीन्स काम होता है। फ्लिथ, FIL, देखिए FILTH, फ्लिथ मतलब गंदगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो SSC CGL में पूछा गया एक प्रश्न था। फ्लिथ, फ्लिथ का कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, ये सॉरी, फ्लिथ का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब क्या हुआ था कि एग्जाम में क्या कर दिया था, प्रश्न में क्या कर दिया था, तो यहां पर कर दिया था फ्लिथ्स, बताओ सेंटेंस, कुछ सेंटेंस था, आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, एक क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें SSC में पूछा गया जितना भी, SSC एग्जाम में जितना भी पूछा गया है इंग्लिश में जो प्रश्न हैं, जो PYQ होते हैं, उसमें वो सारा उस क्लास में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जितना पढ़ा दिए हैं उतने में से देखिएगा, जैसे 9 नंबर पढ़ा दिए, तो 9 नंबर में जितना भी SSC में पूछा गया प्रश्न है आपको उस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्लिथ का क्या हो गया, फ्लिथ्स, तो फ्लिथ्स लिख दिया, अरे फ्लिथ तो होता है अनकाउंटेबल नाउन, और फ्लिथ का प्लूरल फॉर्म तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर फॉर्म में होता है, गलत हो गया, यही एरर हो गया, बताइए। तो फ्लिथ आपको ध्यान रखना ना, फ्लिथ मतलब गंदगी होता है। मशीनरी, मशीनरी का कल पूछा, ये भी पूछा गया बहुत बार, ठीक है, NDA में पूछा गया, मशीनरी का मशीनरीज लिख दिया, मतलब इसका प्लूरल बना दिया। इसका प्लूरल क्या बना दिया, MACHINER, बाई को हटा करके IES जोड़ दिया, रूल के हिसाब से। रूल यही कहता है कि बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो बाई को हटा करके IES जोड़ दिया। रूल्स वाला वीडियो हम जितना भी रूल्स पढ़ाए हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम होता है, उसमें रूल्स हम पढ़ाए हैं, बहुत सारे रूल्स है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, इसका प्लूरल फॉर्म दे दिया यहाँ पे, तो भाई मशीनरी तो होता है अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। बिहेवियर का बिहेवियर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होगा, डर्ट का डर्ट्स नहीं होगा, फ्यूल में तो ईंधन होता है, फ्यूल्स नहीं होगा। तो मशीनरी भी इंपॉर्टेंट था, और मशीनरी भी क्या था, इक्विपमेंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जितने भी हम लोग पढ़े ये सब होते हैं लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। इसको गिल जाइए एकदम, कंठस्थ कर लीजिए एकदम से, एकदम यहाँ कंठस्थ कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, सर चिवा जाइए इसको, ताकि इससे अगर कोई भी प्रश्न आवे तो आपको प्रश्न छूटे नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, एरर हो गया, गलती होगा, उसको काट देना है। तो आपको ये लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल इसको लिख लीजिए, और जो टिक मारे हैं वो 100% याद रखिए, और इसका बीच वाला भी लिख दें, ताकि कोई भी बच्चे को अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हुए तो वो भी याद कर ले, और वो भी अगर देखे कहीं सेंटेंस में कि ऐसा कुछ किया है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना दिया है, तो वहाँ पर वो भी क्या करे, एरर को पकड़ ले।
भले पढ़ने नहीं आता है लेकिन वो एरर को पकड़ लेगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा है कि सीनरी मतलब होता है दृश्य, ये होता है अनकाउंटेबल, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी टिक मार है ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, एक बच्चे ने क्या किया, प्रश्न किया, बहुत बढ़िया प्रश्न था कि सर जी एडवाइस और एडवाइस दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। इसे पढ़ते एडवाइस, इसको पढ़ते एडवाइस। तो एडवाइस मीन्स होता है सलाह और एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, तो एडवाइस में सलाह, तो ये सलाह ये हमारा होते हैं नाउन होते हैं, क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और एडवाइस में सलाह देना ये हमारा वर्ब होते हैं, जो कि अभी हम वर्ब पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ाएंगे। एडवाइस अभी आपको ध्यान रखना कि एडवाइस में सलाह देना और एडवाइस में सलाह ये नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, वर्ब। नाउन तो पढ़ा दिए हैं, नंबर क्लास चल रहा है, ये भी अब खत्म होने वाला है। ठीक है, इसका जितना भी क्वेश्चन PYQ में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका भी हम कराएंगे, एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जरूर देखना है। और अभी से एडवांस क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो एडवांस क्लास स्टार्ट हो गया, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना। इससे पहले मिस किए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एडवाइस मीन्स क्या हो गया, सलाह, ये हमारा नाउन होते हैं। और एडवाइस मीन्स क्या हो गया, सलाह देना, ये हमारा क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी, इस नाउन नंबर में जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आज की जो क्लास है, क्योंकि आज क्लास में हम लोग एडवांस चीज़ों के बारे में जाने, एडवांस चीज़ों के बारे में डिस्कशन किए, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे SSC सीजीएल में, SSC में SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC हो गया, चाहे ND हो गया, CDS हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया, इस समय में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास था। इससे पहले वाला बेसिक क्लास था, क्योंकि बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक सीखिएगा तब जाकर के एडवांस आपको समझ में आएगा। ठीक है।